Hello guys, welcome back to the channel. I hope you're not missing out on the study material that we have for your preparation for ISC and CBSE upcoming examinations. Hit the subscribe button to receive notifications whenever a new video is shared. There is a lot more video which are going to come which will help you to prepare thoroughly. Full preparation में काम आएंगी ऐसी ऐसी वीडियो आने वाली है, so stay subscribed. Let's move on with the video. In this video हम solve करेंगे question 24B. 24B ये एक रिटायरमेंट का सम है जहाँ पे तीन पार्टनर है, रेयांश, आयुष्मान एंड सभ्य, जिनका ओल्ड पीएसआर यहाँ दिया हुआ है 5:3:2। उनका बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है और रेयांश इज रिटायरिंग, गुडविल दिया हुआ है एंड ऑल द अदर एडजस्टमेंट्स आर देयर. लेट अस पिक अप वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड what all entries we have to pass here. We are required to pass journal entries. Now CBSE और ISC दोनों का ही फोकस अब जर्नल एंट्रीज पे आ चुका है. सो लेजर अकाउंट्स वो लोग कम देते हैं और जर्नल एंट्रीज ज़्यादा करने को दिया जाता है, इसलिए जर्नल एंट्रीज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये सम उस नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करेगा. सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जर्नल एंट्रीज भी पास ऑन करते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सन्डी क्रेडिटर्स, अगर कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पे कुछ नहीं है. हमारे पास जनरल रिजर्व है 1,20,000. अगेन इफ नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, जनरल रिजर्व का सीधा जर्नल होगा, ये सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड पीएसआर. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियांशु's कैपिटल अकाउंट, टू आयुष्मान's कैपिटल अकाउंट, टू सभ्या's कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 5:3:2 विच इज देयर ओल्ड पीएसआर. डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस जर्नल के लिए हाफ मार्क्स अलॉटेड है. इफ यू डू दिस करेक्टली हाफ मार्क मिल जाएंगे. कैपिटल ओपनिंग बैलेंसेस है, यहाँ पे इसका जर्नल में अभी कोई काम नहीं है. कैश बैलेंसेस है, डेटर्स है, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है हमारे पास 1,00,000 रुपए, जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो उसका जर्नल भी ये रहा यहाँ पर. प्रियांशु's कैपिटल अकाउंट डेबिट, आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्या's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,00,000 रुपीज. इसके लिए भी हाफ मार्क्स अलॉटेड है. ये भी ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सिंस दिस इज अ लॉस, याद रखना ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा. जनरल रिजर्व एक लाइबिलिटी है और वो इज लाइक accumulated प्रॉफिट, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? गुडविल है. गुडविल ऑफ द फर्म ऑन रियांशु's रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 12 lakhs. नाउ फर्म का गुडविल 12 लाख है, सो रियांश का शेयर इसमें कितना होगा? रियांश का शेयर है 5/10 विच इज हाफ, लाइक 1/2. सो 12 लाख में से 6 लाख होंगे रियांश के गुडविल, जो उसको द गेनिंग पार्टनर्स विल गिव हिम. गेनिंग पार्टनर्स हुए आयुष्मान और सभ्य. क्वेश्चन में बोल दिया है द न्यू रेशियो 2:3. ओके, जब न्यू पीएसआर दे दिया जाता है तब कैलकुलेट करके यू हैव टू कैलकुलेट, माइनस करके न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, you will get the gaining ratio. So let's see the working. New ratio minus old ratio. आयुष्मान का 2/5 is the new ratio, 3/10 उसका old ratio है, so उसका gain है 1/10. सभ्य का gain है 4/10, so gaining ratio बन रहा है 1:4. so इस ratio में वो लोग 6 लाख रुपए जो गुडविल है वो उसको देंगे. एंड वही हमारा पहला जर्नल है यहाँ पे. आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्यस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियांशु's कैपिटल अकाउंट. 1,20,000 आयुष्मान दे रहा है, सभ्या के कैपिटल में डेबिट होगा 4,80,000 और 6 लाख मिल गए रियांश के कैपिटल में क्रेडिट हो गए. ठीक है, गुडविल का एंट्री हो चुका है. ये याद रखना है कि रिटायरिंग पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर जाएगा और गेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में उसको उसका शेयर देंगे. ठीक है, उन गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. पॉइंट नंबर 2 भी हो चुका है. पॉइंट नंबर 3, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 40,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट. अब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, इसको अकाउंट में लाना है, मतलब इसको रिकॉर्ड करना है. क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है, ये है इसका जर्नल. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट, 40,000 रुपये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए. इस जर्नल के लिए 1 मार्क है. गुडविल के जर्नल के लिए भी 1 मार्क है. ठीक है,
पॉइंट नंबर 3 भी हो चुका है। पॉइंट नंबर 4, डेटर्स ऑफ 30,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ठीक है, 30,000 बैड डेट है हमारा। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये मेरा पहला जर्नल हो गया 30,000। ठीक है, डेबिट हो गया मेरा, बैड डेट एक लॉस है। और ये लॉस जो है, अब ये राइट ऑफ होगा मेरे प्रोविजन से। मेरा प्रोविजन है यहाँ पे 20,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो 30,000 मेरे लॉस हुए हैं, 20,000 प्रोविजन से राइट ऑफ होंगे, और 10,000 जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा एज लॉस, क्योंकि प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है टू बैड डेट्स अकाउंट। ये जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई हैव सीन स्टूडेंट्स ये दोनों जर्नल में गड़बड़ी कर देते हैं। सो पहला जर्नल होता है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और सेकंड जर्नल होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, सो पहला जर्नल के लिए हाफ मार्क्स है, बैड डेट वाले जर्नल के लिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जहाँ पे डेबिट किया जा रहा है लॉस, उसके लिए 1 मार्क है। सो बैड डेट के एंट्री के लिए ही सिर्फ 1.5 मार्क अलॉटेड है, इसलिए बहुत सावधानी से दोनों जर्नल करना होगा। इफ़ यू आर मिसिंग आउट वन जर्नल देन यू आर लूजिंग आउट मार्क्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 भी हो गया। पॉइंट नंबर 5, अमाउंट पेबल टू रियांश वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अमाउंट। सो रियांश का जो भी पैसा लास्ट में निकलेगा, जो भी बैलेंस निकलेगा, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। अगेन स्टूडेंट्स ये भूलना नहीं है। ठीक है, कोई एग्जाम में याद नहीं दिलाएगा, खुद से याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाए हो, यहाँ पर जर्नल में आए हैं, तो उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आ रहा है, पार्टनर के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। 50,000 का लॉस है। So Riyanshi's capital account debit, Ayushman's capital account debit and Sabya's capital account debit to revaluation account, और ओल्ड रेशियो में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके लिए हाफ मार्क्स अलॉटेड है। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन का काम हो गया, मेरे बैड डेट का काम यहाँ पे हो चुका है, जनरल रिजर्व का एंट्री हम कर चुके हैं, और गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कर चुके हैं। बचा हमारा फाइनल एंट्री जो रियांश का बैलेंस है। सो वो कैलकुलेशन यहाँ पे सिंपल करना है। रियांश का ओपनिंग कैपिटल है 6 लाख रुपया। ठीक है, 6 लाख में से अब जहाँ जहाँ रियांश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको ऐड करना है। जैसे 6 लाख में 6 लाख यहाँ पे ऐड हुए हैं, और जहाँ जहाँ रियांश कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है उसको माइनस करना है। सो ऐड में होगा 60,000 ऐड होगा, 50,000 माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे 25,000 माइनस होगा। ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिल रहा है 11,85,000, जो रियांश का फाइनल बैलेंस है जो उसे मिलना है, और एज पर द क्वेश्चन उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो रियांश's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियांश's लोन अकाउंट 11,85,000। ठीक है, लास्ट जर्नल के लिए भी 1 मार्क है, टोटल 6 मार्क्स का सम है ये। इस केस में वर्किंग से कोई अलग से मार्क्स नहीं है, बट स्टिल फाइन, वर्किंग्स अपने लिए, अपने सहूलियत के लिए दिखाना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन डू द सम इजीली एंड फ्लॉलेसली। ठीक है, मार्किंग स्कीम, होप दिस इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे जर्नल्स करने हैं। कोई भी जर्नल मिस आउट होने से मार्क्स भी मिस आउट हो जाएंगे। सारे रेलेवेंट जर्नल करना बहुत ज़रूरी है। Hope this was helpful. If this really helped you, then hit the like button and share with your friends so that they can get benefited as well. If you have any questions, do let me know in the comments box below. I'll be helping you out. And stay tuned to this channel because there are loads of videos which will be shared soon. I don't want you to miss them out. Thanks for watching.